देखिए लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6 क्लास 9 वाले देखिएगा। देखिए लाइन्स एंड एंगल्स में क्या होता है। अब जैसे एंगल में मैं बताने जा रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपका जो है ये हो जाएगा, मान लीजिए बिलो 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री टू लेके बिलो 90, ये क्या कहलाता है जानते हो? ये कहलाता है बिलो 90 मतलब 90 से नीचे जितने भी है सारे एंगल, ये कहलाते हैं एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल जो होता है 90 से कम होता है, जाहिर सी बात है इधर झुका रहेगा, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से हो गया, ये सब जो है ये क्या है, ये सब एक्यूट एंगल है। उसके बाद 90 डिग्री, ओनली 90, एन एंगल विच मेजर इज इक्वल टू 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। ये क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। यानी राइट एंगल क्या होता है, ये सीधे सीधे जो है 90 डिग्री का होता है, ये एल बन गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब अबव 90 डिग्री टू लेके बिलो 180, यानी 180 से कम और 90 से अधिक जो होता है, एन एंगल विच मेजर above 90 and below 180 is called obtuse angle. What angle? Obtuse angle. अब obtuse angle जाहिर सी बात है, अब देखिए ये जब 90 होता है तो इधर के एक्यूट होगा, इधर झुकेगा। अब जब इधर जाएगा, ये देखिए ये obtuse है, ये देखिए ये सब obtuse हैं, ये देखिए ये सब obtuse हैं, ये सब obtuse angle है, ध्यान रखना। उसके बाद आपका आता है 180 डिग्री, ओनली 180, an angle which measure 180 डिग्री is called स्ट्रेट एंगल। ये बहुत मायने रखता है, सारा खेल इसी का है, ध्यान देना। अब 180 डिग्री ये हो गया, ये आधा गोला बन जाएगा, यही कहलाएगा 180 डिग्री। उसके बाद अबव 180 टू बिलो 360 डिग्री, व्हाट एंगल? ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका है ना, ये देख लीजिए यही है रिफ्लेक्स एंगल। मान लीजिए ये 270 हो जाएगा भाई, 180 ये होता है, नीचे आ गया 90 और जोड़ दीजिए 270, मान लीजिए मतलब 180 से ऊपर और 270 से नीचे हो, वो हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, बस एकदम क्लियर में। उसके बाद 360 डिग्री ओनली, नॉट अबव नॉट बिलो, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, an angle which measure 360 degree is called complete angle। ये देखिए ये हो गया आपका complete angle, ये हो जाएगा 360 डिग्री, ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, और अभी मैं आगे और आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसके बाद जो है आपका जो सबसे मेन चीज़ जो है वो है एडजेसेंट एंगल, और उसके बाद जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सारी चीज़ें मैं बता दूँ, उसके बाद जो है मैं क्लियर करूँगा। एडजेसेंट एंगल, ये होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है ये देख लीजिए जरा आप ध्यान से, ये देखिए कॉमन वर्टेक्स होगा, अ कॉमन वर्टेक्स, यानी ये वर्टेक्स होता है, ये कॉमन होगा, और ये देखिए आर्म्स है, अ कॉमन आर्म्स, ये हो जाएगा आपका क्या? एडजेसेंट एंगल। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये हो जाएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। ये देखिए बी है, ये बी है, मान लीजिए ये बी है ना, ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ध्यान देना, ये एडजेसेंट एंगल। उसके अलावा जो है जैसे आपका ये आ जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर मतलब वही 180, देखिए ये है, ये एक पेयर दिया हुआ है, दूसरा आपको निकालना है, ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए आपका 70 डिग्री है। तो लीनियर पेयर का मतलब ये होता है कि दोनों को ऐड किया जाए और क्या बन जाए? स्ट्रेट एंगल बन जाए, उसी को कहा जाता है 180 डिग्री बन जाएगा, उसी को कहा जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, है ना, ध्यान देना। उसके अलावा वर्टिकली अपोजिट, ये मान लीजिए क्रॉस हो गया, कट हो गया, ये एंगल के इक्वल होता है, और ये एंगल जो है ये एंगल के इक्वल होता है, इसी को कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये मान लीजिए 70 है तो ये भी 70 होगा, ये मान लीजिए आपका 110 है तो ये भी 110 होगा, ये इसी को कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक।
अब देखिए ध्यान दीजिए, उसके बाद आपका करस्पॉन्डिंग वगैरह आएगा, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा जब एक्सरसाइज जब आती जाएगी, जिस हिसाब से उस हिसाब से मैं बताता जाऊंगा। अभी 6.1 में करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल का कोई काम है नहीं, तो इसलिए उसका यूज करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ 6.1 पे, है ना। ध्यान देना, देखिए 6.1 ये मैंने खोल दिया है, एक्सरसाइज 6.1। देखिए जब एक्सरसाइज 6.1 पे जब आप आएंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि इसमें जो है आपको ज्यादातर जो है 180 का खेल है, 180 का ही खेल ज्यादा होता भी है। देखिए 6.1, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर, अब ये देखिए फिगर है आपकी, मान लीजिए ये गया, ये है आपका, उसके बाद जो है ये इस तरीके से आया, उसके बाद ये चला गया। ध्यान देना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और नाम दिया हुआ है, ये दिया है AOB डी, ये दिया है AOB और ये D है, और उसके ऊपर जो है C और E, C और E ये आपका दिया हुआ है। और इसमें से दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ एंगल AOC, इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये कितने डिग्री का दिया हुआ है, दोनों ऐड करके, दोनों की डिग्री अगर ऐड किया, देखिए AOC ये है और BOE, देखिए BOE जो बीच में लेटर रहता है वही बीच में कोने में वहां पे एंगल बनता है, BOE जो है ये देखिए दोनों का ऐड कह रहा है 70। अब ये कितने कितने ये नहीं पता, दोनों का एक साथ ऐड दे दिया। और उसके बाद कह रहा है एंगल BOD इज इक्वल टू 40, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 आपका दिया हुआ है 40 डिग्री। ध्यान दीजिए, और कह रहा है फाइंड BOE, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है BOE एंड क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल COE। अब इसका रिफ्लेक्स भी निकालना है, किसका, COE का। इसका रिफ्लेक्स यही देखिए पूरा होता है, रिफ्लेक्स का मतलब कि यानी कि 360 में से जो एंगल रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे। खैर अब देखिए ये आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखोगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये आपका गिवन है, गिवन मतलब आपका दिया हुआ है। अब देखिए BOD, ये है BOD, ये 40 डिग्री आपका दिया हुआ है, ये देखिए 40 डिग्री आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जरा गौर करिएगा, यहां से लेके यहां तक ये देखिए आधा गोला बन रहा है, और इसी को कहा जाता है स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 का होता है। तो एंगल AOC ये देखिए दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस और एंगल क्या है ये BOE, है ना, एंगल AOC और ये क्या दिया हुआ है BOD, अच्छा ये 40 है, सॉरी ये 40 डिग्री आपका दिया हुआ है, सॉरी यार BOD वो नहीं दिया हुआ है, BOE और प्लस एंगल COE। देखिए एंगल COE ये 180 दिया हुआ है। अब एंगल AOC और देखिए BOE 70 डिग्री है, तो ये 70 हमने लिख दिया, दोनों का ऐड लिख दिया। अब प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए COE को रोकेंगे क्योंकि इसी को निकालना है हमको, COE को, है ना, ध्यान देना। तो ये 70 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और ये आ जाएगा 110 डिग्री, ये आ गया 110। अब जाहिर सी बात है अब ये तो आ गया आपका, अब ये हमको चाहिए, ठीक है ना, अलग अलग करके। जब अब ये देखिए ये तीनों जो है क्या बनते हैं, ये 180 बनता है, आपको पता ही है। और ये देखिए एंगल, ये देखिए, ये देखिए ये। अब हमको क्या चाहिए, एंगल हमको चाहिए BOE, ये चाहिए। ये कि यहाँ से यहाँ तक गौर करोगे, देखिए 180 बन रहा है, ये देखिए इस लाइन पे, और 180 क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। तो एंगल लिखोगे COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD क्या डिग्री का है, 180 डिग्री। एंगल COE आपका आ गया 110 रख दिया, BOE आपको पता नहीं है, यही निकालना है, एंगल BOE लिख दिया। अब BOD आपका 40 दिया हुआ है, गिवन डेट, ये हो गया 180 डिग्री। अब 110 और 40 जोड़ेंगे 150 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। अब एंगल BOE इज इक्वल टू 180 में से 150 क्या करिए,
माइनस कर दीजिए, ये आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया। अब इसका रिफ्लेक्स पूछा है, एंगल सीओई का रिफ्लेक्स। देखिए एंगल सीओई रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स में क्या होता है, 360 में से आप डायरेक्ट जो है कितना है 110 है ना, 110 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 250। डेट्स इट। ये देखिए ये पूरा देखिए ये यहाँ तक गया, इसी का रिफ्लेक्स पूरा ये बचता है। और अब ध्यान देना ये पूरा गोला कितने डिग्री का होता है, कंप्लीट एंगल 360 का होता है। इसमें से जो है 360 में से इसको अगर घटा दें तो ये पूरा रिफ्लेक्स आ जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्स आ गया 250। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।